कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सागर वर्मा होता है। वह एक जर्नलिस्ट होता है। वह सुसाइड करने वाला होता है। वह सुसाइड क्यों करना चाहता है यह हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वह बहुत सारी नींद की गोलियां खाता है। फिर वह अपने वाइफ को एक वॉइस एसएमएस भेजने वाला होता है जिसमें वह कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यह सब जानने के बाद जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है और वह चार्जर खोजने लगता है। तभी अचानक से एक पुराना ब्रीफकेस गिरता है जिसमें बहुत सारा पुराना अखबार होता है। वह उस अखबार में एक न्यूज़ को देखता है जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि उसका मरने का फैसला गलत है। तभी वह अपने आप को बचाने के लिए उल्टियाँ करने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें एक सप्ताह पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां एक फंक्शन चल रहा होता है। वहां हम सागर वर्मा को देखते हैं जो अपने वाइफ प्रिया और बेटी अंजलि के साथ बैठा होता है। सागर वर्मा को चीफ एडिटर बना दिया जाता है और उसे अवार्ड के तौर पर एक पेन दिया जाता है जो जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़पेपर का मालिक सागर से मिलता है और वह बताता है कि मैं यह चीफ एडिटर का पोस्ट चार्ल्स को देने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे उसके मेंटल कंडीशन के बारे में बता दिया। तभी हमें पता चलता है कि यह चीफ एडिटर का पोस्ट चार्ल्स का था जो सागर को दिया गया। वहीं पर अमृता आती है जो सागर की पीए होती है। वह उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है और उसे एक कार्ड भी देती है। सागर पूछता है किसने दिया। वह बताती है चार्ल्स ने भेजा है। तभी वह गुस्सा हो जाता है और वह कहने लगता है कि वह अपने आप को समझता क्या है। इस मेंटल कंडीशन में इतना बड़ा अखबार को क्या वह संभाल पाता। तभी वह सब फंक्शन हॉल से बाहर आता है और रिसेप्शन पर बैठी एक लेडीज से सागर अपने कुत्ता के बारे में पूछता है। वह पूछती है क्या नाम है आपके कुत्ते का। तो सागर बताता है कि अभी तक हमने उसका नाम कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरी बेटी उसे एक कहकर बुलाती है। तभी वह सब घर के लिए निकलता है और रास्ते में अचानक उसका कार बंद हो जाता है। वह देखता है फ्यूल खत्म हो जाता है। उसकी वाइफ बताती है आज ही फ्यूल टैंक करवाने के लिए भेजा था। सागर मोबाइल निकालता है और कैब ट्राई करता है, लेकिन उस टाइम कोई भी कैब नहीं होता है। सागर की वाइफ बताती है कि अमृता को कॉल कीजिए। वह अमृता को कॉल करने ही वाला होता है, तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तभी प्रिया अमृता को कॉल लगाती है और वह बताती है कि हमारा गाड़ी ख़राब हो गया है, क्या तुम अभी कोई कार भेज सकती हो। अमृता बताती है तुम अभी किस जगह हो। वह अपने आसपास देखती है और उसे एक दमदम नाम का ढाबा दिखता है। वह बताती है कि दमदम ढाबा के पास में हूँ। अमृता कहती है ठीक है, मैं 20 मिनट में आ रही हूँ। तभी प्रिया सागर से कहती है कि मौसम बहुत बढ़िया है और कुछ खाने के लिए ले आओ। सागर ढाबा पे जाता है कुछ खाने के लिए। तभी उसे एक पुराना पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है जर्नलिस्ट सागर वर्मा का कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें टाइम लिखा हुआ होता है 10:45। वह घड़ी की ओर देखता है जहाँ पे 10:40 हो रहा होता है। तभी सागर की वाइफ आती है। वह पूछती क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोलता है, वो घबराया हुआ होता है। सागर वह घड़ी की ओर देखता है और अपनी कार की ओर देखता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर कार को टक्कर मार देता है। कार रोड से नीचे जा गिरता है। सागर यह देख के भागता हुआ कार के पास जाता है और वह कार के पास जाते देखता है बहुत सारा खून है। तभी वह कार के अंदर देखता है, लेकिन उसमें उसकी बेटी नहीं मिलती है। वह बहुत घबरा जाता है। तभी सामने देखता है उसकी बेटी खड़ी होती है। सीन चेंज होता है और हम सागर को घर पे देखते हैं जहाँ एक पुलिस वाला होता है। वह पुलिस वाला को कंप्लेन लिख के देने वाला होता है। तभी सागर का पिताजी आता है और वह कंप्लेन की कॉपी फाड़ देता है और वह कहता है तुम यह जर्नलिस्ट का नौकरी छोड़ दो, इसमें बहुत ही खतरा। तभी हमें पता चलता है सागर के पिताजी भी नहीं चाहते कि वो यह नौकरी करे। यह सब पुलिस वाला देख रहा होता है। सागर उसे कंप्लेन की कॉपी देता है
और पुलिस वाला पूछता है ये कौन है। वह बताता है मेरे पिताजी, इसका मेंटल कंडीशन थोड़ा ख़राब है। दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेता है। अगले दिन सागर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसकी बेटी आती है और वह बताती है कि पापा, हमने ए का नाम अभी तक कुछ नहीं रखा है। ए को पानी बहुत पसंद था, इसीलिए उसका नाम हिप्पोपोटामस रखते हैं। तभी अचानक से सागर को उस पेपर का टुकड़ा का याद आता है। तभी वो उसी ढाबे पे जाता है और उस ढाबे वाले से पूछता है कल यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा था, क्या तुमने देखा? वह बताता है नहीं साहब, सारा कचरा कूड़ा में फेंक दिया। तभी वह कूड़ेदान से वह पेपर का टुकड़ा ढूंढ के निकालता है और वह अपने कार में ले जाता है और वहाँ पे उसे दोबारा से पढ़ता है तो उसमें एक पहेली लिखी हुई होती है जिसमें लिखा होता है कल जो जर्नलिस्ट सागर वर्मा के कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक कुत्ता मरा, उस कुत्ते का क्या नाम था? और उसमें कुछ बॉक्स टाइप से बना हुआ था जिसे फिल करने पर उसे वही नाम मिलता है जो उसकी बेटी ने बताया था, हिप्पोपोटामस। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। उसे एक फ़ोन आता है और वह बताता है कि सर, आपके कार को पुलिस वाले ने हमारे गैरेज में रिपेयर करने के लिए दिया है, आप यहाँ पे जल्दी आइए, आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तभी सागर उस मैकेनिक के पास जाता है और वो मैकेनिक बताता है कि आपके कार में फ्यूल टैंक में एक छोटा सा छेद है जो एक्सीडेंट्स नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के ये किया है। तभी सागर का शक चार्ल्स पे जाता है। वह सोचता है कि यह सब चार्ल्स ने किया है। वह ऑफिस जाता है। ऑफिस पहुंचते ही उसे पुलिस वाले का फ़ोन आता है और वह बताता है कि उस ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया हूँ, उसका बेल हो गया। लेकिन सागर वर्मा कहता नहीं, उसने जानबूझ के ऐसा किया है। वह पुलिस वाला बताता कि नहीं, उसने बताया है कि ड्राइव करते हुए उसके सामने एक अखबार आ गया था, इसीलिए उसने यह ठोकर मार दिया। लेकिन सागर वर्मा कुछ नहीं मानता है। वह बताता नहीं, उसे वापस से पूछताछ के लिए बुलाओ, जिसके लिए सागर वर्मा उस पुलिस वाले को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है। तभी अमृता आती है और वह पूछती क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सागर वर्मा उसे सारा बात बताता है। अमृता कहती है कि तुम एक बार चार्ल्स से जाके क्यों नहीं बात कर लेते हो। सागर यह बात मान लेता है और वह चार्ल्स से बात करने के लिए जाता है। सागर कई बार चार्ल्स को फ़ोन करता है लेकिन चार्ल्स उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तभी सागर उसकी पत्नी को फ़ोन करता है और उसकी पत्नी बताती है कि मैं उसका घर छोड़ आया, मैं अपने मायके में हूँ, वह अपने घर पे ही होगा। सागर उसके घर पर जाता है। तभी उसे एक अनजान आदमी दिखता है जो पीली जैकेट पहने हुआ बाइक पे होता है। वो उसे देख के भाग जाता है। तभी सागर वर्मा अंदर जाता है और देखता है बहुत सारा अखबार का टुकड़ा बिखरा हुआ है। सागर चार्ल्स के रूम में जाता है और वह देखता है उसके रूम में बहुत सारा पुराना अखबार का टुकड़ा बिखरा होता है और वह चार्ल्स को देखता है जिसके एक हाथ में गम और दूसरे हाथ में एक पुराना अखबार का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर सागर बहुत डर जाता है। चार्ल्स कहता है तुम्हारे कार का एक्सीडेंट का खबर न्यूज़ से मिली मुझे, तुम्हारा कुत्ता मर गया ना? और यह बताओ क्या एक्सीडेंट्स पहले तुम्हें पुराना अखबार का ऐसा एक टुकड़ा मिला था क्या? कुत्ता मर जाएगा ऐसा लिखा था क्या उसमें? सागर कहता हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? नेक्स्ट तुम हो सागर। अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और भी तुम्हें पेपर का टुकड़ा ढूंढेंगे। तुम्हारे चाहने वाले को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे जानने वाले को, सबको बड़े ही बेरहमी से मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। उसे बंद करने का बस एक ही रास्ता है। यह बोलकर चार्ल्स अपने आप को गोली मार लेता है।